तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर फैक्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फैक्ट सीरीज़ को। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो हमारे देश में कई प्रकार के तेल का उपयोग खाने के लिए किया जाता है, लेकिन एक शोध के अनुसार सोयाबीन का ऑयल पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कंज्यूमिंग ऑयल है, जिसे पूरे दुनिया में सबसे अधिक खाया जाता है। फैक्ट नंबर 2। बहुत कम लोगों को पता है कि साबूदाना किस तरह से बनाया जाता है। असल में साबूदाना टोपियाको प्लांट के जड़ से बनाया जाता है, जिसे कसावा रूट भी कहते हैं, जिसमें इसके जड़ को पीसकर स्टार्च को अलग कर लिया जाता है और मशीन की सहायता से इसे छोटे छोटे दानों में बदल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि चावल और दाल को हमेशा मिक्स कर कर क्यों खाया जाता है? इसके लिए पहले ये समझना होगा कि हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं, और हमारे शरीर को लगभग 9 प्रकार के अमीनो एसिड बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, जिसमें कि चावल में लाइसिन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है और दालों में मिथ्योनिन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। इन दोनों अमीनो एसिड की कमी की पूर्ति के लिए चावल और दाल को मिलाकर खाने से हमारे शरीर को पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। यह है ट्यूलिप फ्लावर्स, जो कई कलर्स में देखने को मिलते हैं और इसकी खेती बहुत लार्जर एरिया में की जाती है, और इसे अगर बहुत ऊंचाई से देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जो बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 5। आप ये जानते हैं कि खेतों से पानी निकालना ड्रेनेज कहलाता है, पर कई प्रकार की ज़मीन ऐसी भी होती हैं जिसमें पानी अधिक मात्रा में भरी होती है और वो भूमि बहुत दलदली होती है, जिसमें खेती नहीं किया जा सकता, लेकिन बायो ड्रेनेज की सहायता से उस पानी को निकाला जा सकता है। असल में बायो ड्रेनेज एक ऐसी तकनीक है जिसमें नेचुरल तरीके से भूमि के अधिक पानी को निकाला जा सकता है। ऐसा करने के लिए पेड़ों का सहारा लिया जाता है, जैसे यूकेलिप्टस और बबूल। ये पेड़ भूमि में उपस्थित अधिक पानी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे भूमि खेती करने लायक बन जाती है। फैक्ट नंबर 6। आपने शहद या हनी तो कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हनी कभी खराब नहीं होता? इसका कारण ये है कि हनी में बहुत कम मात्रा में पानी होता है और ये पानी को सोखता है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया इसमें पनप नहीं पाता। और हेल्थ लाइन रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार मधुमक्खियों के शरीर से एक खास तरह का एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेट निकलता है, जो शहद में मिल जाता है। यह एंजाइम शहद में बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। जैसे जैसे शहद पूरी तरह से तैयार होती है, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड केमिकल बनता है, यह भी इसमें बैक्टीरिया को पहुंचने से रोकता है। फैक्ट नंबर 7। पशुओं को कई प्रकार के चारे खिलाए जाते हैं, पर गर्मियों के मौसम में चारे आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके लिए पशुओं को साइलेज खिलाया जाता है। साइलेज एक ऐसा चारा है जिसे मक्का और थोड़े बहुत खरपतवारों से मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए जुलाई से अक्टूबर के समय खेतों में गड्ढा खोदकर चारे वाली फसल को अच्छी तरह से दबा दिया जाता है और इसे प्लास्टिक की सहायता से ढक दिया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। और फिर जब गर्मियों के मौसम में हरे चारे की सबसे ज़्यादा कमी होती है, तब साइलेज का उपयोग हरे चारे के रूप में किया जाता है। इसे पशु आचार भी कहा जा सकता है। फैक्ट नंबर 8। आपने मक्के का प्लांट तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि मक्के का प्लांट इतना लंबा होने के बावजूद भी सीधा खड़ा क्यों रह पाता है? और जब मक्के के पौधे में मक्का बनकर तैयार हो जाता है, तब भी मक्का का पौधा सीधा खड़ा रह पाता है। इसका कारण उसके जड़ों में छुपा है। असल में मक्के की जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती और ना ही इतनी मजबूत होती हैं कि वो पूरे पेड़ के वजन को संभाल सकें। इसलिए मक्के की ऊपरी तनों में मोटी मोटी जड़ें बनी होती हैं, जो ज़मीन पर धंसी हुई होती हैं। इन्हें प्रोप रूट कहते हैं, जो केवल पौधों को सहारा देने के काम आती हैं और पौधे में न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम दूसरी जड़ें करती हैं। इसी तरह गन्ने के पेड़ में भी सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं, जो भूमि के ऊपर से निकलते हुए ज़मीन में धंसी हुई होती हैं। फैक्ट नंबर 9। फैक्ट्रीज में अंडों का प्रोडक्शन बहुत लार्जर अमाउंट में होता है, जिसमें से कई अंडे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जो फर्टाइल होते हैं या फिर जिसमें से चूजे बनकर बाहर आ सकते हैं। पर इन अंडों का पता कैसे चलता है कि कौन से अंडे में भ्रूण है और कौन से में नहीं? इसके लिए कैंडलिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, जिसमें अंडों को लाइट के ऊपर रखा जाता है और जिस भी अंडे में भ्रूण होता है वो अलग लाइट प्रोड्यूस करता है। कैंडलिंग प्रोसेस का उपयोग अंडे की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए भी किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि अंडा अंदर से स्वस्थ है या नहीं, या उसमें चूजे की वृद्धि हो रही है या नहीं। फैक्ट नंबर 10। यह है नॉर्मल कॉर्न या मक्का, और ये है पॉट कॉर्न। इस मक्के को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मक्के में एक एक बीज छिलके से ढका हुआ है, और ये मक्के की बहुत प्राचीन किस्म है। और इस मक्के को ये छिलका ही बहुत यूनिक बनाता है।
लेकिन इस मक्के का उपयोग कहीं भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मक्के का कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।